नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र। आज अपन तंत्र की बात करता हूँ मैं। मेरा मोबाइल नंबर 9165823800। आप सब जानते ही हैं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए मित्रों, और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबा के हाइप कर दीजिए ताकि ये सब तक पहुँच जाए। आप जानते हैं, स्वस्तिक कोई बताने की बात नहीं है। भारतवर्ष में सब कोई स्वस्तिक बनाते हैं। आप बिना स्वस्तिक के आप पूजा कहीं करते ही नहीं। पर स्वस्तिक है क्या, स्वस्तिक का मूलभूत क्या है, सिद्धांत क्या है, क्यों बनाते हैं हम इसको नहीं जानते। किसी से भी पूछ लीजिए आप, वो नहीं बता पाएगा कि स्वस्तिक क्यों बनाते हैं। वो बता देगा शुभ चिन्ह है, और है तो है ही शुभ चिन्ह, उसमें तो कोई बात नहीं है। हमारे वेदों में बहुत पुरातन काल से मंदिरों में पुराने 5-5 हजार साल पुराने जो मंदिर हैं उसमें है। पर ये क्यों है, इसका कारण क्या है, ये हम नहीं जानते। जो मैं आज आपको बात बताने वाला हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। ये मुझे कैसे ख्याल में आई और कहाँ से आई वो मैं अभी बाद में बताऊँगा। ये स्वस्तिक है, थोड़ा सा धूमल है। इसको अगर अपने तरीके से बना ले, ये मंदिर से खींचा हुआ फोटो है किसी से, ये लांबा की किताब में भी है। ये स्वस्तिक लक्ष्मी को आकर्षित करता है। डबल है ये, देखिए, एक तो अंदर बना है, ऊपर से फिर एक और लाइन है। इसको ध्यान से देखिए। इसको घर में बनाना चाहिए, घर के द्वार पर। ये लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर स्वस्तिक क्या है मैं आपको बता दूंगा, है ना। और ये देख लीजिए अच्छे से, ये स्वस्तिक और देख लीजिए। ये स्वस्तिक जो सारनाथ मंदिर है, यहीं से मुझे स्वस्तिक के बारे में लांबा से प्रेरणा मिली थी। ये सारनाथ के मंदिर में जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, उसके पैरों के नीचे बना हुआ है। ये स्वस्तिक पैर के नीचे बना हुआ है। ये ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बना हुआ है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बना हुआ है। तो बुद्ध भगवान के पैरों के नीचे है ये स्वस्तिक को बनाइए। तो घर में ऊर्जा का आवाहन, सकारात्मक ऊर्जा हमेशा अपने घर में बनी रहेगी। ये लांबा की किताब से मिला हुआ है, ठीक से देख लो। इसको ऐसे ही अपने घर में अगर आप ऊपर घर के बना दें या घर के मंदिर में बना के रखें, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा आती रहेगी, नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आएगी। दूसरा, ये स्वस्तिक सब लोग जानते हैं। स्वस्तिक का प्रयोग जर्मन के जो हिटलर था, उसके बाजू में हाथ में बंधा हुआ था। ये स्वस्तिक वहां की हर सेना के हाथ में बंधा हुआ था। तो अब ये स्वस्तिक है क्या, ये शिव नीचे है और पार्वती ऊपर है, उनके पैर, और बीच में दोनों का धड़ मिला हुआ एक। तो ये शिव पार्वती का मिला हुआ स्वरूप है। एक शिव और शक्ति का मिला हुआ स्वरूप है, और इनमें हमेशा घर्षण होता रहता है। इससे ही पृथ्वी का जन्म होता है हमें। और जरा सा इसमें अगर सामंजस्य बिगड़ता है, तो फिर ये जो आप आज देख रहे हैं पूरी दुनिया में उपद्रव हो रहा है, और बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप, ये सब आते हैं। तो ये मेरे को बताया किसने, पता कैसे चला, जो मैंने आपको बताया सारनाथ वाला, ये कि बुद्ध भगवान के चरणों में बना हुआ ये स्वस्तिक। तो मैं वहाँ बड़े ध्यान से गया था। तो मैं करीब 15-20 मिनट से स्वस्तिक को देख रहा था कि ये तो अपना धार्मिक चिन्ह है। ये बुद्ध भगवान ने अपने पैरों में क्यों रखा हुआ, पैर पंजे के नीचे क्यों रखा हुआ है, ये मैं बड़े ध्यान से बड़ा सोच रहा था। इतने में एक बुजुर्ग बुद्ध लांबा साधु मेरे पास आए। उनने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोले तुम क्या देख रहे हो। तो मैंने कहा ये तो हिंदू संस्कृति का, सनातन संस्कृति का चिन्ह है, थोड़ा सा इसमें एक डंडी बड़ी है, तो ये बुद्ध भगवान के पैरों के नीचे क्यों रखा हुआ है। तो वो फिर मेरे को लेगा, जब उस समय सारनाथ में जो बरगद का पेड़, जब मैं करीब फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, बरगद का पेड़ के नीचे जो बोध वृक्ष है, उसके नीचे फेंसिंग नहीं थी, वहाँ बैठ के उन्होंने बताया कि ये जो स्वस्तिक है, ये बौद्ध भगवान ने इसलिए बनाया कि ये ऊर्जा हाथ और पैर दो से ऊर्जा आती है आपके शरीर में। सकारात्मक ऊर्जा दो जगह से आती है।
तो बुध भगवान के पैरों में के नीचे इसलिए बना हुआ है कि ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। सकारात्मक उनके ऊर्जा बुध भगवान ही थे, तो वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड से आवे और पैर से खराब नहीं, क्योंकि वो नंगे पैर चलते थे, नष्ट ना हो गए, इसलिए उस सकारात्मक ऊर्जा को लेने के लिए वो पैर के पास निशान बना, मुद्गल बोलते हैं इसको जैनी भाषा में, वो बनाया था। और हाथ में इसलिए बनाया था हिटलर ने कि हाथ से भी ऊर्जा आती है, तो युद्ध में लड़ाई हाथ से की जाएगी, तो इसलिए फौज के कंधे पे भी ये बना हुआ था। ये हमारे घर में हम जो भी कोई मूर्ति की स्थापित करें, चाहे दीपक भी रोज जलाएं, तो आटे का छोड़ा आप स्वस्तिक बनाइए, उसके ऊपर दीपक को रखिए। आप चावल का बनाइए तो चावल को पीला कर लीजिए, उससे स्वस्तिक बना के रखिए। आप चाहे भगवान रखें, चाहे आप दीपक रखें, चाहे कोई फोटो रखें, चाहे मूर्ति रखें, चाहे कलश बिठाएं, जो भी कुछ करें आप, तो बिना सकारात्मक ऊर्जा, बिना शिव शक्ति के कुछ पूरा नहीं होता। इसलिए आपको मैं ये बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके जितने भी देवी देवता रखें, चाहे शिव भगवान की मूर्ति रखें, चाहे फोटो, तो स्वस्तिक एक जरूर बनाइए। और अपने घर के ऊपर आपने देखा ही होगा, घर के ऊपर भी स्वस्तिक नहीं बनाते लोग, तो एक स्वस्तिक अपने घर के ऊपर बनाना चाहिए, ताकि शिव पार्वती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में हमेशा आती रहे। तो ये जो हम हिंदू संस्कृति को धीरे धीरे जो भूलते जा रहे हैं, मेरा उद्देश्य यही है कि आपको बता दूं, ये बड़ा महत्वपूर्ण निशान है, बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है, जो आपको पुराने जितने भी मंदिर हैं सब में मिल जाएगा। पर बताता कोई नहीं है कि ये क्यों है, स्वस्तिक क्यों, स्वस्तिक ही क्यों चुना। वो प्रतिंगरा मुद्रा है, जैसे कि शिव नीचे लेटे हुए और काली माँ उसके ऊपर खड़ी हुई है, ये वो मुद्रा है। तो ये जहाँ शिव शक्ति का मिलन होता है, प्रतिंगरा मुद्रा में शिव शक्ति का मिलन, तो ये प्रतिंगरा मुद्रा का है निशान, स्वस्तिक है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो लाइन में भी तंत्रों का उपयोग होता है, लाइन और बिंदु, इसमें भी तंत्र का उपयोग होता है। कोई शब्द अक्षर तो पहले थे नहीं, तो ये बहुत पुराना तंत्र है जहाँ लाइन और बिंदु का उपयोग होता था। तो उस समय आप शिव पार्वती की प्रतिंगरा मुद्रा को बताओगे कैसे? तो उस समय ये स्वस्तिक का उपयोग किया जाता था, बिना लिखे, बिना शब्द के। तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर खींचने का बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। आपने देखा होगा साधु संत जो मृग चर्म पे बैठ के, या अब तो बाघ चर्म मिलती नहीं, उस पे बैठ के जो पूजा पाठ करते थे, वो भी यही, उसके 4 हाथ, 2 हाथ 2 पैर, उस पे बैठ के करते थे और नीचे स्वस्तिक बनाते थे। तो ये जब भी आप ध्यान में बैठे या मंत्र साधना में बैठे, तो एक आसन भी मिलते हैं आजकल बने हुए, या आप अपना ऊन का आसन लेके नीचे स्वस्तिक बना दीजिए चावल का, उस पर आसन रखिए, फिर बैठिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा जो मंत्र जाप कर रहे हैं वो आपको मिल सके। यही इतना ही मेरी बात कहने की थी। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल।